हिंदू राष्ट्र तो है ही, और हिंदू धर्म की बात मैं कर रहा हूँ कि राष्ट्र की पहले ये आप समझ लो। नहीं, धर्म तो है ही, जो हमारा जो हिंदू उसमें कहा, मैं पूछ रहा हूँ संविधान में हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना है? नहीं, हिंदू संविधान में नहीं है, लेकिन ये है कि तो देश संविधान से चलेगा कि बाबा से चलेगा? नहीं, बाबा से तो नहीं चलेगा। अब आए ना लाइन पे, लेकिन संविधान से चलेगा। किससे चलेगा? संविधान से। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं तो नहीं मानता किसी बाबा से चले, क्योंकि सबसे बड़े बाबा तो हमारे भोले बाबा हैं, हमारे भगवान हैं। चाहे उसमें सारे भगवान आते हैं, राम परिवार आता है, शिव परिवार आता है, और भी सारे भगवानों का परिवार आता है। बात तो सही है। उसी संविधान में सर राम के भी, भगवान राम के भी चित्र हैं, सबके चित्र हैं। तो कहने का मतलब ऐसा थोड़ी कोई संविधान में हमारे जो भी हैं, मतलब हिंदू धर्म में जो भी भगवान हम पूजते हैं उनका तो वहाँ पे फोटो है, तो ऐसा नहीं है। लेकिन संविधान, हाँ, संविधान से चलना चाहिए, हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। ये फंस गया। लेकिन हिंदू राष्ट्र हमारा है, और मतलब हिंदू में होता है कि एक सब समाते हैं, सबको हम लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि हम मतलब एक। तो मेरा ये आपसे सवाल है कि इस देश में हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाली राष्ट्र में, केंद्र में 8 साल सरकार है, कई राज्यों में सरकार है, फिर हिंदुत्व कैसे इन्हीं 8 सालों में आजकल बहुत खतरे में आ गया? गुड क्वेश्चन। आगे नहीं, खतरे में नहीं है। पहले क्या था कि हिंदू पर जो अत्याचार होते थे ना, वो बोलते नहीं थे, अपने आप सह लेते थे। देन कुछ सरकारें ये तो सपोर्ट नहीं कर रही थी। लेकिन अब क्या है कि हम बोलते हैं कि तुम मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हो। जैसे मान लो कोई जुलूस निकाले, पत्थरबाजी करने लगे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। गौ रक्षक के नाम पे लोगों को मार डालना। नहीं, ये तो और गलत है। देखो, गौ रक्षक, सुनो, बीजेपी का सांसद होके कहना कि चाकू की तलवार तेज रखो अपने घर।